पोकलैंड मशीन की चपेट में आया युवक 3 टुकड़े हुए। खंडवा में थर्मल प्लांट में धड़, हाथ और सिर अलग हुए। परिजन बोले हत्या हुई। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में एक हेल्पर पोकलैंड मशीन के पंजे की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका सिर, धड़ और एक हाथ अलग अलग होकर दूर जा गिरे। घटना बुधवार रात 10 बजे की है। यहां पोकलैंड मशीन डंपर में मुरूम डाल रही थी। डंपर हेल्पर लखन उर्फ भूपेंद्र राजपूत 25 की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। धड़ और हाथ रात में ही मिल गए थे, लेकिन उसका सिर गुरुवार सुबह मिला। डॉग स्क्वाड की मदद से सिर को तलाशा गया। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार मृतक लखन ग्राम गोराडिया का रहने वाला था। वह डंपर पर हेल्परी का काम करता था। हादसे के वक्त वह डंपर के पास खड़ा था। अंधेरा होने के कारण न तो लखन को पोकलैंड का पंजा दिखाई दिया, न ही ऑपरेटर को लखन की मौजूदगी का अंदाजा हुआ। पंजा लखन की गर्दन से टकरा गया, जिससे उसके शरीर के टुकड़े हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। परिजन ने लगाए लापरवाही के आरोप। हादसे की सूचना मिलने पर लखन के परिजन और गोराडिया गांव के ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे। परिजनों ने पुलिस से उचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि प्लांट में लापरवाही बरती गई है, जिससे यह हादसा हुआ। विनोद बड़ौदा है जी। राम सोलंकी मेरा दोस्त है जी। ये उसके मामा जी के लड़के को लेके आए थे यहाँ पर। जी। वो पोकलैंड की चपेट में आ गया था। जी। उनका नाम लखन सरवर। घटना ये पावर प्लांट के बाहर बना हुआ है राफ्टर प्लांट। नहीं, वो डंपर पे मतलब हेल्पर ही करते थे। ये हमको तो 1:30 बजे पता चला, पर उसके पहले पता नहीं कब हुआ था। ये पहले लेके आ गए थे, हम बाद में आए थे। मेरा नाम राम सोलंकी, पिता चंद्र सिंह सोलंकी है। जी। कहाँ के रहने वाले हो? गोराडिया का। जी। क्या घटना हो गई भैया? मेरे मामा जी के लड़के के साथ जी सिंगाजी प्लांट में, जहाँ पर राखड़ प्लांट है, जी, वहाँ पर पोकलैंड मशीन के चपेट पे वो आ गया। जी। जो कि घटना शायद 10 बजे की बता रहे हैं, कल रात की। और हमें 1-1:30 बजे के आसपास पता लगी। अच्छा। तो जैसे हमें पता लगी, हम तुरंत खंडवा के लिए आ गए। उनका नाम लखन, पिता राधेश्याम जी है। जी। जिन्हें गांव में हम भूपेंद्र के नाम से जानते हैं। सूचना मिली हमारे गांव के सरपंच द्वारा। जी। फिर थाने में पता किया। जी। फिर इसके बदौलत हम यहाँ पे आ गए। अच्छा। मेरा शुभ नाम उमाशंकर सिसोदिया है। जी। मैं इनका जीजा जी लगता हूँ। ग्राम बड़गांव विला का रहने वाला हूँ। जी। मेरे साले द्वारा मेरे को जानकारी मिली है कि 1-2 बजे रात को, 1:30 बजे रात के समथिंग। जी। उस समय मेरे को बताया गया कि ऐसा हो गया है यहाँ पे। जी। और 100 को यहाँ पे मतलब जिले चिकित्सक अपने पोस्टमार्टम में लेके आए हैं, तो आप आइए। जी। तो मैं यहाँ पे आया और फिर हमने देखा कि यहाँ पे तो सुबह के टाइम फिर पुलिस लोग आए, फिर हमने सब शिनाख्त की और हमने पाया कि वही है। जी। उसके बाद फिर और आप लोग जैसे आए और उन्होंने फिर पोस्ट एफ का जो भी कागज, तो नाम लखन सरवर है सर। जी। हम गुराडिया के हैं सर। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि गरीब परिवार है सर, और उनका जो भरण पोषण करने और जिनकी उम्मीद थी उनके माता पिता की, जी, वो एक वही था जिसके भरोसे उनका काम चल रहा था। जी। मैं चाहता हूँ कि सरकार और जो भी हुआ जिनके द्वारा, उनके द्वारा सर इनको आर्थिक सहायता मिली जाए। मेरी तरफ से ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से लापरवाही है। मेरे को जहाँ तक पता चला कि जो ट्रक ड्राइवर था, हाँ, उन्होंने मेरे को बताया कि उनके जो ट्रक भर जाते उसके बाद वो ट्रक को बाहर निकालते, हाँ, और उनके पास एक रसीद या स्लिप जो रहती है, हाँ, वो उनको दी जाती है। जी। कि पोकलैंड मशीन वाले को अब दे के आओ। हाँ। तो वो पोकलैंड मशीन वाले को जो स्लिप देने गए थे, हाँ, उसके बाद पता चला कि वो वहाँ से वापस रिटर्न नहीं आए। तो ड्राइवर वालों ने उनको फ़ोन लगाया और उसकी जानकारी निकालनी चाहिए, और उनके पास पहुँचे तो पता चला कि वो वहाँ पे है ही नहीं। उनका मोबाइल भी बज रहा था। फिर उसकी वहाँ पे छानबीन करी तो पता चला कि उनको वहाँ पे सौ पड़ा हुआ है। जी। कई बार तो सर एक समझ लो कि एक भाई है तो 2, 4, 5 साल से बाहर चले गया है, जिसका अभी तक आता पता नहीं है, और कोई किसी तरीके से वो मतलब कांटेक्ट में तो है, पर वो परिवार में आना मतलब आता ही नहीं है। और जो बड़े वाला भाई है, जो उसके सहारे पूरा परिवार चल रहा था सर। जी।